शॉप नंबर क्या है मैडम? Exactly. इलेक्शन के करके देखिए चॉकलेट और ये वेलकम टू माय व्लॉग डे 4। सो गाइस आज अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 और मैं लगा हूँ काम पे। जनरली जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो कहीं पे भी, मतलब नियर बाई नहीं कहता, लाइक दुबई वगैरह या थाईलैंड वगैरह नहीं कहता, बट आप कहीं पे भी जाते हो तो दूर लंबा एक यूरोप साइड या यूके साइड में तो थोड़ा सा टाइम का जेट लैग आया था। और जेट लैग की वजह से ये होता है कि आपकी नींद कभी खुल जाती है सुबह 3 बजे 2 बजे, तो वो बड़ा इशू होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब वापस जब जाऊँगा तब जाके वो शायद शेड्यूल नॉर्मल हो। और अभी फ़िलहाल उठाऊँ तो थोड़ा सा उठ के थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहाते होते हैं। और फिलहाल तो मैं अभी देखो काम पे लगा हुआ हूँ अपने, बिकॉज ऑब्वियसली 4.5 घंटे आगे है तो थोड़ा सा सबका रहता है कि मतलब उनके टाइम पे काम हो भी जाए। यहाँ पे हम भी अपने काम पे ही लगे हुए हैं। और बाकी चलो मैं फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ और जैसे भी होता है आपको फिर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कहीं लेके चलता हूँ आज। ओके सो फ्रेंड्स, मैं अभी हो चुका हूँ रेडी, नहा धो के एकदम फिट हो गया हूँ। और आज मेरे पास ऐसे सच कोई काम नहीं है, मेरे को बताया भी था। तो अब मैं जा रहा हूँ पहले तो नीचे, और नीचे जाके पहले कॉफ़ी पीऊँ बढ़िया सी अच्छी सी एक ब्लैक कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है। और चाय मिलती है नीचे, बट चाय जब शेफ़ आ जाता है या कोई कुक वगैरह आता है तब मिलती है। और बाकी अभी जाके पहले मैं कॉफ़ी पीऊँ और मैं अपने काम पे रखूँ, बिकॉज मेरे काम कहीं ना कहीं पे थोड़े से हैम्पर होते हैं और मेरा स्टाफ काम संभाल लेता है। तो चलो चल के अब काम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। फ्रेंड्स अभी मेरी आ गई है कॉफ़ी एकदम बड़ी वाली, और इधर मैं अपने काम पे रख गया हूँ। और इधर ये देखिए, ये देखो, और कोई काम ही नहीं है इन्हें, ये नहाए तो एक गरीब। Enjoy guys, enjoy। वैसे अभी मैं बाहर बैठा हुआ था और अभी मेरे पास 2 लेडीज़ आई हैं और उन्होंने मुझे ये सेंड किया अपना, जो कि इनके वोट से घर होने वाले हैं तो इलेक्शन के करके देखिए चॉकलेट और ये। सो इस तरह से यहाँ पे भी लोगों को गुमराह करके वोट लिए जाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। अभी बज चुके हैं दोपहर के 3। मैं सुबह 8 बजे से काम पे रहा हूँ। उठ तो अलग मैं 5 बजे जाता हूँ, लेकिन अब मैं फाइनली थोड़ा सा बाहर निकलने वाला हूँ। तो थोड़ा सा घूमने चलते हैं, घूम के देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको जिनेवा सिटी के दर्शन करवाते हैं। चलो कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग का भी देख रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा लगा तो फिर आपको मैं अपडेट दूँगा। सो आप वीडियो देखते रहो, आपको अपने आप सिटी का भी एक आइडिया लग जाएगा और कितनी एक्सपेंसिव सिटी, इस चीज़ का आइडिया आपको लगाना बहुत ज़रूरी है आज। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जिनेवा सिटी और जिनेवा सिटी के अंदर शॉपिंग करना या जिनेवा सिटी के अंदर कुछ भी लेना या कुछ भी, वो कितना महंगा पड़ता है कितना नहीं है, मैं आपको उन सब चीज़ों के दर्शन करवाता हूँ आज। पहले मैं चलता हूँ, एक छोटा सा मार्ट है यहाँ पे। इस मार्ट में तकरीबन हर तरह का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप अपनी ग्रॉसरी से लेके लाइक फ़ोन तक ले सकते हो। कि बेसिकली लेस सिग्नस स्टोर है, जैसे सेंट्रल प्लाजा बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सामने डिकैथलॉन, ये आपका बच्चों का स्टोर, नीचे ग्रॉसरी, अगर आपने मीग्रोस वगैरह लेना है तो मीग्रोस जा सकते हो। और फार्मेसीज वगैरह, परफ्यूम, तो ये सब चीज़ें यहाँ हमें सब मिलते हैं यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करें नॉर्मली कोलगेट वगैरह की, तो देखो ये यहाँ पे 7 फ्रैंक की है, तो इज इक्वल लाइक 600 रुपीज़ समथिंग। और यही ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स अगर देखते रहें तो वेरी हाई रेट, तो सिर्फ काफ़ी महंगा है इस मामले में। अब ये देख सकते हो आप 8.30 पैंट्स की,
5 सेंट्स और 30 सेंट्स की। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं यहाँ पे। ड्रेस काफ़ी एक्चुअली महंगा है, ये देखा जाए तो कंपेयर किया जाए स्टोर्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, तो गाइस ये है जिनेवा का सबसे बड़ा किड्स का स्टोर, और ये भी कह सकते हैं कि आर्ट स्टोर जैसे बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आके आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपके आर्ट से रिलेटेड या रेगुलर रूटीन से रिलेटेड कुछ नहीं होता। पेन से लेके कलर्स, कलर से लेके पेपर, हर तरह का पेपर, आर्ट बोर्ड, कैनवस बोर्ड, हर तरह की चीज़, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। यू कैन सी दिस इज़ फैंटास्टिक। और ये काइंड ऑफ बच्चों के अकॉर्डिंगली काफ़ी महंगा स्टोर भी है। और देख सकते हो आप एक नॉर्मल पेन भी जो है वो आपको 4-5 से कम नहीं मिलता है यहाँ पे। अभी ये देखो, मैंने उससे परमिशन लिया कि मैं इनके स्टोर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ नहीं, बिकॉज यहाँ पे इतना लेजिट नहीं होता कि आप कहीं पे भी जाके अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दो। इंडिया नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि इंडिया में आजकल सारे यूट्यूबर्स यही करते हैं कि कहीं पे भी जाके आप कहीं भी घुसते कुछ भी व्लॉग करना शुरू कर देते हो, बट यहाँ नहीं। तो अभी जस्ट मैंने परमिशन ली है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हो रिकॉर्ड, बट स्टोर का नाम थोड़ा सा प्रमोट कर देना। तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ का इनको क्रेडिट दूंगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देना, क्योंकि जो इनका बनता है वो तो देना पड़ेगा ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना आके आपको इतना हासिल नहीं करना पड़ता। आपके तीनों तरह के फ़ोन्स के कनेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, सी टाइप, USB और एप्पल। आपको खाली फ़ोन कनेक्ट करना है, फ़ोटोज़ डालनी है और अपनी बुक्स बना सकते हैं आप। सोचो लाइक जो ये इस तरह की फ़ोटो बुक्स होती हैं, या तो ये टेक्नोलॉजीज़ आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती हैं। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड है, ये मेरे को अभी यहीं पे मिला है। सर व्हाट्स योर नेम? Oscar. So Oscar, tell me one thing, that how expensive is this store for the kids purchase, or like your regular routine, like when you come here? Yes. When you come here for like very small elements, like for the stickers, Yes. for your kids. Yes. So how expensive it is you find it? No, it's not expensive. Okay, but you know, for such countries like India or Thailand or some other countries, like it's pretty cheaper there. It's more expensive here. Yeah. So you don't find that that is much expensive as per compared to other countries? It depends. You have to compare the money you earn to. Okay, but Switzerland is expensive. Expensive. Yes. सो गाइस, ऑस्कर का कहना भी यही है कि दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से जो सैलरी वेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा महंगा है। बट व्हेन यू परचेज समथिंग हेयर, इट कंपैरेटिवली इट्स वेरी चीपर अकॉर्डिंग टू द सैलरी वेजेस। सो उनके हिसाब से अपना बिल्कुल ठीक सोचना है। बट ये है कि जब मतलब आम लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनके अकॉर्डिंगली इट शुड बी वेरी क्लियर कि when they come to Switzerland from any country like Pakistan, India or Thailand, so they should be prepared for all the budgets, like how they should need to get spent for their kids and all, so they should get to be ready for that. So अब हम आते हैं Migros. Migros जनरली UK और यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे फेमस स्टोर है, जहाँ पे आपको अपने फूड डिलीवरी से लेके फूड आइटम्स को लेके ग्रॉसरी जो भी है सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे अपने यहाँ पे बिग बास्केट भी करते हैं जो लोग करते हैं, वैसे सेम मिग्रोस भी ऑनलाइन है। और बिग बाज़ार की तरह ये पूरे स्टोर्स हैं इसके, ये पूरी यूरोप में फैला हुआ है एक। अभी ये देखें, ये है 2 किलो 163 ग्राम, तो ये अपने को पड़ता है यहाँ पे 2.90। तो आई थिंक नॉर्मल है। मीट बहुत सस्ता है यहाँ पे, लेकिन देखा जाए तो वेजिटेबल्स और मीट वगैरह जो है वो नॉर्मल प्राइसेस नहीं है। अब ये देखो गाइस, बना बनाया पिज़्ज़ा, आपको सिर्फ माइक्रोवेव करना है। बस क्वालिटी देखो, मतलब ये चीज़ नहीं मिलती हमारे यहाँ पे। क्वालिटी देख रहे हो आप, मतलब ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल निकालने के बाद भी आई थिंक सबसे फ्रेश लगेगा। इनफैक्ट बने हुए से भी ज़्यादा फ्रेश लगेगा। कोक की बोतल जो अपने यहाँ पे 40-50 की मिलती है, यहाँ पे 120 की है।
इंडियन आइटम्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। फ्रेश बेकरी, चॉकलेट्स। दुनिया भर में जितना भी घूम लो, लेकिन जितनी वैरायटी चॉकलेट्स की यहाँ पे मिलती है आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली। तो स्विस चॉकलेट्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब ये बॉक्स देखो 20 फ्रैंक्स का इक्वलेंट लाइक 1800 रुपये। ये आप देख सकते हो लेंथ तो 24 2000 रुपये सामने। ये मतलब अब ये देखो 9 10 800 800 850। ये देखो गाइस, इतनी बड़ी चॉकलेट, ये एक चॉकलेट है। मतलब ऐसी चीज़ें इंडिया में ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलती हमें। सिर्फ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। ये सारी चीज़ें मुझे दुबई में भी दिखती हैं, ऐसा नहीं है। दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हरीबो वगैरह हो गया या रेसेस हो गया, M&M हो गया, सब वहाँ भी मिलता है। बट यहाँ की जो क्वालिटी है दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट देन अदर कंट्रीज। स्विस और फ्रांस जो है ना वो बेसिकली 2 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो चीज़, मिल्क। स्विस अपनी काउस की वजह से बहुत फेमस है, और चॉकलेट्स। ये 3 आइटम है, मिल्क, चॉकलेट और चीज़। ये 3 आइटम बहुत ज़्यादा फेमस है स्विस में और यूरोप में। और ख़ासतौर पे अगर हम स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो भी आप अगर साउथ फ्रांस में जाओ जहाँ पे मर्सिलियस वगैरह हो गया, या इस साइड में जहाँ पे स्विस लगता है, इस साइड में ज़्यादा फेमस है। और साउथ में यही जगह आई थिंक, और साउथ में ही स्विस भी पड़ता है फ्रांस की। तो इसलिए यहाँ पे आके अगर आपने चीज़ नहीं ली, या यहाँ का दूध नहीं पिया, या फिर यहाँ की चॉकलेट्स नहीं टेस्ट की, तो फिर शायद आपने कुछ नहीं किया। वही यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है जिसको आप जाके मिस करते हो कि हमने ये चीज़ छोड़ी क्यों। फ्रेश वेजिटेबल्स, ये कुछ नया सा वेजिटेबल लग रहा है मुझे। मटर 500 ग्राम 5.5 फ्रैंक्स के। वाह, लेकिन ये मटर भी बड़े प्यारे से लग रहे हैं। ये काइंड ऑफ बीन्स लग रहे हैं मुझे। ये मुझे इसी का कुछ बड़ा वेरिएंट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लेटस हो गया, और ये हमारी फेवरेट चीज़ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है और हम सबसे ज़्यादा खाते भी हैं। बट यहाँ पे ये 2 पीस सिर्फ आपको मिलेंगे 3.75 फ्रैंक्स में। तो 2 पीस का मतलब हो गया आप लगभग 380 रुपये के 2 भुट्टे खा गए बस। सर्दियों में मूली के परांठे। ये एक स्टोर और है जिसे डेनर बोलते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी फेमस स्टोर है यहाँ पे, जो कि बजट शॉपिंग के लिए या ग्रॉसरी के लिए जाना जाता है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आइटम्स कंपैरेटिवली मीग्रोस या दूसरे स्टोर्स के मुकाबले थोड़े से चीप मिलते हैं। मतलब क्वालिटी वाइज नहीं, प्राइस वाइज। अब जैसे पानी की बॉटल ले लो, पानी की बॉटल मीग्रोस में देखा जाए तो 1.25 की थी, यहाँ पे 0.95 आधे लीटर का है। ये 2 की है तो 2 की मिलेगी। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को जेनेवा कितने एक्सपेंसिव लगा, या मतलब कैसा आपका ओवरऑल इस वीडियो को देख के रिस्पांस रहेगा। मुझे लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो को देख के ना कई लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं कि मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कि मतलब इतना महंगा है तो हम क्यों जाएँ, कुछ है। ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे कुछ चीज़ें महंगी होती हैं। अगर आप कंपेयर करो कि ज़्यूरिक या फिर जिनीवा को, या कई लोग कनाडा, न्यूयॉर्क को भी करते हैं, या फिर इंडिया के हिसाब से अगर कुछ चीज़ें करो तो गाइस इंडिया काफ़ी चीपर है इन सब चीज़ों में। बिकॉज एक यहाँ पे क्वालिटी का बहुत फ़र्क है, दूसरा
कुछ लोगों के माइंड में होता है कि यार अगर मान लो कि ये चीज़ यहाँ पे इतने की है वहाँ पे इतने की क्यों है। गाइस रीज़न ये होता है कि इंडिया में जो चीज़ बनती है वो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बनती है, दैट इज़ नॉट एक्सपोर्ट क्वालिटी। और लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो बाहर के लिए चीज़ बनती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चीज़ होती है। और अब अगर आप बात करो कि लेज़, तो लेज़ एक अमेरिकन कंपनी है, तो वो इंडिया में अगर सामान अपना भेज रही है, चिप्स भेज रही है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट नहीं है वो। रीज़न बीइंग कि इंडिया में भी लेज़ है। लेकिन अब अगर आशीर्वाद आटे की बात की जाए तो आशीर्वाद का आटा इंडिया में बहुत सस्ता है, इट्स लाइक 400 रुपीज़ फॉर 10 kg वीट फ्लोर। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 20 फ्रैंक्स का मिलता है, जो कि 1600 है, 1600 रुपये का मिलता है। तो उस केस में अगर हम नोटिस करें तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वो, तो दैट कम्स टू एन एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो इसलिए इस चीज़ को लेके आप लोग प्लीज़ ऑफेंड फील मत कीजिएगा या किस तरह से ऐसा मत समझिएगा कि भाई स्विट्ज़रलैंड में जाके क्यों हमने विजिट करना है, क्यों नहीं। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे आप जितना हो उतना कम है। इतनी प्यारी जगह है ये कि भाई शायद 1-2 बार में आके आपको इस जगह से प्यार ही हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में आप अपने कमेंट जरूर शेयर करना, मेरी वीडियो को एक बार फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आगे हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं अभी। सो गाइज, अब आती है बारी यहाँ के सबसे बड़े दिमागी की। तो क्या है, स्विट्ज़रलैंड को जितना हम फ्रेंच और इटालियन रीजन या जर्मन रीजन से जानते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के इंडियन स्टोर को। गाइज, अभी तक आपको मैंने दिखाया मीक्रोज या डेनर, तो बेसिकली वो तो यहाँ के सबसे फेमस स्टोर्स हैं, जो बड़े स्टोर जैसे अपने यहाँ पे बिग बाज़ार वगैरह होता है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा स्टोर नहीं है कि जहाँ पे आपको लाइक बाहर की ग्रॉसरी मिलती हो या कुछ ऐसे। अगर मान लो कि कोई बंदा ब्रिटिश या अमेरिका से या कोई सिर्फ से बंदा जाता है तो उसको उसका आइटम मिल जाए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके अपने को इंडिया वाली फील कैसी आती है। ये देखो दोस्तों, शान के मसालों से लेके MDH के मसाले, बताओ स्विस में आपको मिल रहा है तो क्या चाहिए बताओ। ये राज के मसाले, ये मसालों की पूरी दुकान है यहाँ पे। ये देखो, और कुछ नहीं तो हल्दीराम भी देख लो गाइस। हल्दीराम तो खाना मिलता है, मतलब अगर आप यहाँ पे नए आए हो और आपको खाने के लिए कुछ और नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली आपको नई जगह पे आके कुछ खाने का भी नहीं पता होता है कि आपको खाने में क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो सब चीज़ें वो भी मिलेंगी। ये लो जी, ये लो जी, देसी घी भी आ गया। ये नाम पीछे नहीं हो सकता था। टाटा टी भी यहाँ पे मिलती है दोस्तों, और ऐसा नहीं गोल्ड वाली, क्योंकि लोगों को पसंद ही यहाँ पे है। दालें, हाय हाय, राजमा बनाना आता हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके भी इंडिया की फील ख़त्म नहीं होनी। लो जी, सब कुछ। अहमद की मसाले और अहमद के जो लाइक अचार है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। मतलब इनफैक्ट मेरे इन-लॉज के जैसे अमेरिका में स्टोर है, तो वो भी बताते हैं कि अहमद के वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये तो यहाँ पे मिलती हैं सब चीज़ें, और ये हमने कभी छोड़ा नहीं आज तक। ये हमारे बचपन का सबसे फेवरेट एक आइटम होता था, जिसे हम रोज़ बोलते हैं। दूध में डाल के पिया जाए तो इसका तो स्वाद ही अलग है। ये देख के किस किस को क्या क्या याद आ गया ये मुझे बता देना एक बार। मुझे तो ये देख के सबसे ज़्यादा अपने कुछ पल याद आए थे। हमारा बचपन जो बिस्किट खा खा के निकला है, पार्ले जी, MDH के मसाले। गाइस, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इस टाइम पे स्विस में हूँ। एक्चुअली ये फैक्ट है, बिकॉज बहुत मुश्किल से सब चीज़ें दिखती हैं यहीं पे। इंडिया गेट बासमती राइस, गाइस ये जनेवा में जो स्टोर है, मैं आपको इसकी लोकेशन टैग भी कर दूंगा, और भाई बताएंगे कि हमारा स्टोर कहाँ पे है। तो भाई कहाँ पे अपना जनेवा में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? जनेवा के सेंटर के पास है, और शॉप नंबर क्या है हमारा? ले, ये भाई को खुद ही नहीं याद, बट ठीक है मैं फिर भी लोकेशन डाल दूंगा, बिकॉज वो मैं बाहर सर्च कर सकता हूँ।
और गाइस आप जिनेवा जब भी आओ तो इंडियन स्टोर का आपको अगर पता लगाना हो तो ये लोकेशन पे ज़रूर फॉलो करना, और डेफिनेटली आपको इस लोकेशन पे आपको अपने घर वाला आइटम और जो भी आपको चाहिए होगा वो सब कुछ मिलेगा। बैक टू क्या कहूँ यार, मतलब अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ बिकॉज काफ़ी स्टोर्स घूम लिया अभी मैंने, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, आप लोगों के लिए काफ़ी कंटेंट आज मिल गया मुझे। इसके बाद अभी मेरा मन है एक जगह पे जाने का। सो बेसिकली ये मेरा पहला रिचुअल होता था कि मैं मतलब ये जब भी मैं कभी आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता था मेरा सबसे पहले काम होता था गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, बाबा का शुक्राना करना। और इस बार वो नहीं हो पाया था क्योंकि इस बार मैं आया तो मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आते ही अगले दिन मेरी मीटिंग्स थी काफ़ी, बट सब मैं भूल गया था। बट आई एम रियली सॉरी टू बाबा जी। सो अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, और होपफुली ये व्लॉग नया होगा, देन उस व्लॉग को हम लोग नए व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं आपको यहाँ के स्विस के गुरुद्वारे के दर्शन करवाता हूँ। सो गाइस तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।